चर्चा की शुरुआत हम लोग उस सीट से करते हैं जो बहुत चर्चा का विषय बन गई है, बड़ा मुद्दा बन गया है। पूर्णिया, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव एक दूसरे के बारे में इतना ज़्यादा बोल रहे हैं, मतलब एक जुबानी जंग शुरू हो गई है। पप्पू यादव पहले कांग्रेस में आए, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय खड़े हो गए। अब ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव की फाइट बीजेपी कैंडिडेट से नहीं, राजद कैंडिडेट से है, और राजद के कैंडिडेट भी पप्पू यादव को ही दबाने में देखिए लग रहा है कि लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव जिस तरह से बोल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है पूर्णिया में? वहाँ पर जो जदयू की कैंडिडेट है, कहते हैं ना कि 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा जीत जाता है, क्या लग रहा है, कुछ ऐसा ही हो सकता है क्या? देखिए अर्पिता की जो द्वितीय चरण है उसमें जो तथाकथित सीमांचल है बिहार का, उसमें जो पूर्णिया प्रमंडल की 3 सीटें, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, और भागलपुर के साथ भागलपुर और बांका संसदीय क्षेत्रों में द्वितीय चरण में मतदान है। जी सर। आज राहुल गांधी आए थे और चुनाव प्रचार करके गए हैं। 26 तारीख को मतदान होना है। तेजस्वी यादव कल फिर पूर्णिया गए थे, और जब पूर्णिया गए वो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो जदयू के कैंडिडेट हैं संतोष कुशवाहा, तो न संतोष कुशवाहा पर कोई हमला हुआ, बिल्कुल, न नीतीश कुमार जो जदयू के सर्वे सर्वा है उन पर कोई हमला हुआ, न एनडीए के जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बारे में उन्होंने कुछ कहा। पूरा का पूरा हमला जो है एक व्यक्ति विशेष पप्पू यादव पर था, तेजस्वी यादव का। तो इसी से ये साबित हो जाता है कि पप्पू यादव भयंकर चुनौती पेश कर रहे हैं राजद के लिए भयंकर चुनौती है। ठीक है, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो माइस जो समीकरण है, जो आधार वोट है आरजेडी का, वो अभी पप्पू यादव हो चाहे कोई भी हो, इतनी आसानी से आरजेडी को छोड़ देगा, चाहे वो पप्पू यादव ही क्यों ना हो। ये कहना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो फाइट जो है वो काफ़ी रोचक है वहाँ पर, नंबर 1। नंबर 2, आप संतोष कुशवाहा को भी एनडीए के प्रत्याशी को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। आपने देखा है पिछले चुनाव में जब डायरेक्ट फाइट था तब भी संतोष कुशवाहा जो है वो चुनाव जीतने में सफल रहे। उतना ही नहीं, 2014 के लोकसभा चुनाव को भी याद कर लीजिए, जब जदयू अपने बलबूते पर अकेले लड़ी थी, उसमें भी संतोष कुशवाहा नालंदा के अलावे एकमात्र प्रत्याशी थे जो कि जदयू के लिए वो सीट जीत कर लाए थे। तो इसीलिए संतोष कुशवाहा को भी अंडर एस्टिमेट करना राजनीतिक प्रेक्षकों के लिए खतरे से खाली नहीं है। मतलब चर्चा का विषय भले ना इस वक्त संतोष कुशवाहा हो, लेकिन उनका वोट बैंक बड़ा मजबूत है पूर्णिया के अंदर। ये सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुआ है ना कि देखिए वहाँ पर एक जो सबसे बड़ा विषय है पूर्णिया में कि पप्पू यादव ने लालू यादव को एक्सपोज किया एक बार फिर से। जैसे 2014 के चुनाव में आपको याद होगा रामकृपाल यादव, जो उस समय में लालू प्रसाद के हनुमान हुआ करते थे, राजद के प्रधान महासचिव थे, तो उनको टिकट न देकर लालू प्रसाद ने मीसा भारती को लड़ाया। संदेश साफ था कि राजद में किसी भी यादव नेता को या राजद के गठबंधन में एक सीमा के बाद आगे बढ़ाने की कोई लालू प्रसाद कभी भी अनुमति किसी को नहीं देंगे। और जो पप्पू यादव तो निश्चित रूप से 2014 में जब आरजेडी के टिकट पर जीत कर गए, उसके बाद ही लालू प्रसाद को और लालू परिवार को चुनौती देना शुरू कर दिए थे, तो लालू यादव कैसे बर्दाश्त कर पाते। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब 2014 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद और लालू परिवार से विद्रोह करने के बाद राजद से पप्पू यादव ने एक अपनी अलग छवि गढ़ने का प्रयास किया जी। और अलग छवि क्या था? अलग छवि था कि आपदा के समय आम जनता की मदद करना, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जो है, जो परोपकारी सांसद के रूप में भी छवि बनाया कि दिल्ली में जो कोई भी सीमांचल के लोग जाते थे उनका मुफ्त में इलाज करवाना, रहना, खाना फ्री करना, एम्स में पैरवी करना। तो ये सब चीज़ें जो पप्पू यादव की पुरानी जो रॉबिन हुड और दबंग और गैंगस्टर की जो एक छवि थी, उस छवि को तोड़ने का काम किया है। हाँ। और उसका लाभ जो है इस बार पप्पू यादव को इस चुनाव में मिलता हुआ दिख रहा है। और इस मायने में भी कि आप देखिए कि वहाँ के जो
अधिसंख्यक यादव और मुसलमान हैं पूर्णिया के, साथ ही कुछ सवर्ण जाति के लोग भी और विभिन्न जातियों के दलित वर्ग से भी लोग हैं, वो लोग पप्पू यादव के साथ खड़े हैं। अगर पप्पू यादव को हम कैटेगरी में बांटना चाहें, मतलब पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर, तो पूर्णिया से पहले नंबर पर अभी कौन चल रहा है, दूसरे नंबर पर कौन है और तीसरे नंबर पर कौन है? बीजेपी, राजद, पप्पू यादव, ये सब कहाँ किस नंबर पर है? देखिए, विभिन्न सर्वेक्षण एजेंसियों ने तो पप्पू यादव को जीता हुआ बता दिया है, पहला नंबर दे दिया है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप किसको जितवा रहे हैं? नहीं, मेरे अनुसार वहाँ कुछ भी हो सकता है, काफ़ी ट्रायंगुलर फाइट है, ठीक है। और अगर ये फाइट जो बीमा भारती और पप्पू यादव के साथ जो बरकरार रहा, जो अभी वर्तमान स्थिति है वही स्थिति रही, अगर मोदी फैक्टर और लालू फैक्टर नहीं आया, जो बिहार के अन्य लोकसभा क्षेत्रों में देखेंगे तो सामान्य रूप से सबसे बड़ा फैक्टर है मोदी और लालू का फैक्टर। अगर ये फैक्टर हावी नहीं हुआ वहाँ के चुनाव पर, स्थानीय समीकरण के आधार पर ही चुनाव हुआ, तो पप्पू यादव जीत जाएंगे। अच्छा। और अगर लालू फैक्टर और मोदी फैक्टर आ गया बीच में, तो फिर एनडीए जीत जाएगी वो सीट। राजद तब भी कहीं नहीं दिखेगी पूर्णिया में। हाँ, तब आरजेडी दूसरे पर आएगी या तीसरे पर आएगी, इसकी चिंता करें। चलिए, पूर्णिया का हाल हमने जान लिया है। पूर्णिया में बहुत दिलचस्प हो गया है मामला, और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस आपस में वहाँ भिड़ गई है पूर्णिया के अंदर। वहाँ इन्होंने मुद्दा कोई और नहीं बल्कि आपस में ही मुद्दा बना लिया है। खैर।